गाजा में इसराइल की बदहवासी, अपने ही फौजियों की हलाकत गले की हड्डी बन गई। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा, हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। हिज़्ब इख्तिलाफ का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे और नए इंतखाबात का मुतालबा। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गाजा में निहत्ते शहरियों पर इसराइली हमलों को दहशतगर्दी करार दिया। दुआया खिताब में इसराइल के चेहरे को बेनकाब कर दिया। बोले, गाजा पर इसराइली हमले जंग नहीं दहशतगर्दी हैं। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ्रांसीसी शहरी की हलाकत पर फ्रांस का इसराइल से एहतजाज। गजा पर इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी। मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। शोहदा की तादाद 19,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल ने शुमाली गजा में अपने एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। हमास का इसराइली हमले बंद होने तक कैदियों पर मुज़ाकरात से इनकार। मकबूजा मगरबी किनारे में तिलकरम पर इसराइली फ़ौज ने 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गाजा में निहत्ते शहरियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी। यूरोप में एहतजाज में लाखों अफराद की शिरकत। नीदरलैंड्स में कोर्ट के बाहर शहरियों का एहतजाज। ओस्लो में तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा। लाखों अफराद के फ़लस्तीनियों के हक में नारे। इसराइल से गाजा फौरी खाली करने का मुतालबा। बर्लिन, लंदन, न्यूयॉर्क में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। अबू ड्यूटी ख़त्म करके आए तो उन्होंने कहीं ऊपर से देख लिया उनको, तो वो नीचे भागे हैं, उनकी तरफ भागे हैं। उन दोनों को गिरा लिया। दोनों ने वहाँ उनको एक फायर अबू को मारा, फिर छोटा भाई पीछे से भागे, उसको 2 फायर मारे उन्होंने। इस्लामाबाद में डकैती मज़ाहमत पर पुलिस ऑफिसर बेटे समेत कत्ल। सेफ सिटी भी गैर महफूज। विफाकी दारुल हुकूमत में दिन दिहाड़े कत्ल की वारदात। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने पकड़ने के डर से गोलियां चला दी। मोहम्मद अशरफ बेटे जिशान समेत मौके पर जाँ बहक। शहीद कांस्टेबल का पोस्टमार्टम। पुलिस लाइन में नमाज जनाजा। तदफीन चिन्योट में होगी। कराची के शाह लतीफ़ टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 7 साला बच्चा जाँ बहक शनाख्त अहमद रजा के नाम से हुई। 2 अफराद गिरफ्तार, तीसरा फरार हो गया। मुलजिम की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग दोबारा शुरू। ट्रेनिंग 19 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरान, मुलाजमीन और रिटर्निंग अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी है। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान कहते हैं, सूबे में ज़रूरत पड़ी तो FC भी तैनात की जाएगी। आसिफ जरदारी की खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी रहनुमाओं को PTI से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत। गवर्नर हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। बोले, दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम। साबिक सदराज तुरबत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। सर्किट हाउस में कन्वेंशन का आगाज दोपहर 2 बजे होगा। शायद पीपल्स पार्टी इससे खाइफ है कि वो चाहती है कि 2018 की तरह नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर रखा जाए। मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। तो मैं पीपल्स पार्टी के गिला को समझने से कासिर हूँ। उनके पास तो मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है। उनके जो लीडर साहिबान हैं वो अपने जलसे कर रहे हैं। नवाज PP चाहती है 2018 की तरह नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर किया जाए। पीपल्स पार्टी के पास मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है। एहसन इकबाल की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। बोले, मुल्क इंतकाम के नाम पर नहीं चलता। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हर कोई कह रहा है ये इलेक्शन नून लीग जीतेगी। इदारों पर हमलों को सियासी एहतजाज नहीं कहा जा सकता। एहतजाज के नाम पर हद से तजावुज़ करने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बंदूक की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। मईशत की बहाली का आज़म रखते हैं। क़ायद JUI मौलाना फजलुर रहमान की मर्दान में इज्तिमा से खिताब। कहा, इसराइल ताकत के बलबूते पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। यूरोप और इस्लामी दुनिया में एहतजाज हो रहा है।
पीपल्स पार्टी नोट के जरिए इलेक्शन खरीदना चाहती है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का कराची में जलसे से खिताब। कहते हैं आवाम अहद करें, खानदानी जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले कराची में भाई को भाई से लड़ाया गया, पख्तून उम्मीदवार की मुहिम मुहाजिर चलाएंगे। ये गुलदस्ता है, उस मनाजिर को रोकने की कोशिश की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंतखाबात नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का ऐलान। कहा शफाफ इलेक्शन के लिए इस्टेब्लिशमेंट का गैर जानिबदार होना ज़रूरी है। बोले जमात इस्लामी आइंदा इलेक्शन अमन, तरक्की और खुशहाली के मंशूर पर लड़ेगी। मारूफ आलम दीन और साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। आसिफ जरदारी से मुलाकात में हामिद सईद काज़मी और अहमद सईद काज़मी ने दोबारा PP में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर का खैर मकदम, शमूलियत पर मुबारकबाद दी। के साथ ही ताल्लुक़ अपना अच्छा रखा। हर सियासी जमात के साथ कोई किसी को भी ज़ातियात या ज़ाती अनाज का मसला नहीं बनाया और उनकी तो हमेशा सियासत सबको जोड़ने की रही है। तो मैं समझता हूँ हम भी उसी को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। काफली की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरतीब। चौधरी सालिक हुसैन बोले मियाँ बरादरान की घर आमद महज गपशप थी, सियासी बात नहीं हुई। कहा नवाज शरीफ पर लाडले का इल्ज़ाम लगाना बेसूद है। पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई लाडला रहा है। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब में इतनी मकबूल नहीं है, इसके बावजूद उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमीर कुवैत के वफात पर हुकूमत पाकिस्तान का आज कौमी यौम शौक मनाने का ऐलान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर आज कुवैत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म शाही ख़ानदान, हुकूमत और आवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। कराची काउंसिल खाने में ताज़ियती किताब आज से 3 रोज़ के लिए सुबह 11 बजे से 3:30 तक काउंसिल खाने में रखी जाएगी। गैस के बिल पर 4 गुना भारी। IMF के मुतालबे पर कीमत से ज़्यादा टैक्सेस कर दिए गए। फिक्स्ड चार्जेस 400 रुपये, गैस मीटर का किराया 40 रुपये कर दिया गया। जनरल सेल्स टैक्स मुख्तलिफ बिल्स के तनासब से आयद कर दिए गए। 147 रुपये की गैस खर्च करने वाले सारिफ पर 550 रुपये के टैक्सेस पड़ेंगे। सारिफ पर 105 रुपये का GST भी लागू होगा। गैस तो वैसे भी नहीं है आजकल, बस सिर्फ बिले ही आ रहे हैं। हफ्ते में तकरीबन एक दिन गैस आता है, वो भी रात को सिर्फ 12 बजे के बाद, जो हमें ज़रूरत नहीं होता है उस टाइम। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, गैस की काफ़ी प्रॉब्लम बनी हुई। हम लोग ने अभी भी सिलेंडर लगाया हुआ है। हम यही अपील करते हैं कि गैस को सस्ता भी किया जाए और जो इसकी रुकावट है उसको भी दूर किया जाए। हुकूमत को चाहिए गरीब अवाम का कुछ ख्याल करें, कुछ रहम करें। ऑलरेडी बिजली इतनी महंगी है, अब सर्दियों के मौसम आ गए तो फिर वो गैस भी इतनी महंगी कर दी है। सिंध और बलूचिस्तान सारिफीन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सुई सदरिन की दरख्वास्त पर ओगरा आज कराची में समाअत करेगा। कीमत में 226 रुपये फी MMBTU मजीद इजाफा मांग लिया गया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से करने की इस्तदा। दरख्वास्त में बताया गया कि सुई सदरिन गैस की मौजूदा कीमत 1470 रुपये 21 पैसे फी MMBTU है। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 360 रन से जीत लिया। 450 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान 89 रन पर ढेर। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके। कप्तान शान मसूद और ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 2-2 रन बनाए। बाबर आजम 14, सरफराज 4 पर आउट। फ़हीम अशरफ 5, सलमान आगा 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिचेल मार्श मैन ऑफ द मैच करार। गलतियों से सबक सीखकर अगले मैच में जाएंगे। कप्तान शान मसूद कहते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स जैसी बॉलिंग ना कर सके। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने दावा किया कि इतनी सलाहियत है कि अगला टेस्ट जीत सकते हैं। अगले मैचेस के लिए तब्दीली की ऑप्शन मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल ने सबको मुतासिर किया।
पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज हैगली ओवल में खेला जाएगा। मैच मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है। इतवार को पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की क्राइस्टचर्च में 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में हिस्सा लिया। कराची में एक्सपो सेंटर में नुमाइश में बोल न्यूज़ के स्टॉल पर तीसरे रोज़ भी आवाम का काबिल दीद रश। बोल न्यूज़ के मकबूल तरीन गेम शो ऐसे चलेगा कि फ्री रजिस्ट्रेशन भी करवाई और गेम्स भी खेली। चित्राल में अमरीकी शिकारी ने 45 इंच सींगों वाले मारखोर का शिकार किया। शिकार के लिए महकमा जंगली हयात से 5 करोड़ 20 लाख रुपए का इजाजतनामा हासिल किया। मुकामी कम्युनिटी की मदद से तोशी शाशार कंजर्वेसी में हंटिंग की। कश्मीरी नस्ल के मारखोर की उम्र 9 साल थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।